हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे CGPSC 2023 के अंतर्गत हाल ही में हुए उसके आंसर के बारे में। यह क्वेश्चन पेपर आपकी सेट डी है, चर्चा करेंगे। पहला देखिए, यहाँ पर गलत मिलान को चुनना है, जिसमें कुछ योजना का नाम दिया गया है, इधर उसका फुल फॉर्म दिया गया है। देखा जाए तो इसमें आपका A, B, C तीनों सही है और इसमें गलत पूछा है, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर आपका डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। आगे बात करेंगे G20 के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर G20 जो है आपका यूरोपियन यूनियन का साथ साथ 19 देशों का औपचारिक समूह है। और जो G20 का जो सचिवालय लंदन में है, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि G20 का न तो कोई सचिवालय है, न ही कोई मुख्यालय है। तो इस प्रकार से जो आपका कथन नंबर 2 जो है ये गलत होगा। तो यदि कथन 2 को हमको यदि मालूम होता तो इस हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते थे यहाँ पर कि जो इसका जो ऑप्शन आपका डी होगा, जो कि सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? तो यह आपका C54 है इसका नाम। ठीक है, आगे बात करेंगे G20 के कौन सा वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत हमारा करने वाला है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 18वां क्रम का मेज़बानी करने वाले भारत, है ना। G20 भारत में हो रहा है, इसीलिए इस साल G20 को लेकर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए इससे। ठीक है, आगामी परीक्षा के लिए भी यह टॉपिक MP होगा। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में। तो यह आपका गीतांजलि श्री जी को मिला हुआ है। यह एक हिंदी लेखक है जो कि भारत की है, इसीलिए काफ़ी चर्चित बना हुआ था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से एराइज हुआ है। ठीक है, वही बात करेंगे स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनकी हाल ही में मतलब बीते हुए वर्षों में निधन हुआ था, इसीलिए इससे क्वेश्चन उठा हुआ है। तो बात किया जाए तो इन्होंने भारत की जो यात्रा 3 बार किया था, है ना, लेकिन यहाँ पर 2 बार दिया गया है, जो कि गलत है। और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सही नहीं है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। वही बात करेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? जिसका जो आंसर है आपका पाटिल स्टेडियम नई मुंबई में इसका खेला गया, आयोजन किया गया। ठीक है, 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो 4 लोगों को दिया गया था, 2 लोग मरणोपरांत दिया गया था और प्रभा अत्रे को भी यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो दिए गए जो तीनों कथन है सत्य है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बात करेंगे वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस अवार्ड किसे दिया गया है? तो मोहसेन शहीदी को यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो देखा जाए इसके बारे में तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो 1 है और 2 है ये गलत है, क्योंकि क्वाड 2022 की जो बैठक है 24 अप्रैल को नहीं बल्कि 24 मई को हुई थी, है ना। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सी जो है कथन तीसरा और ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड के संदर्भ में क्या सही है? तो ये भी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका जो आयोजन भारत में किया गया था, है ना। और इसमें से आपका तीनों ही कथन आपका बिल्कुल सत्य है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। आगे बात करेंगे वही हमारा, देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस के रूप में घोषणा किया गया है, इसीलिए मिलेट से क्वेश्चन तो आना लाजिमी था और आया भी। देखा जाए तो रागी के जो उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में किया जाता है, रागी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में किया जाता है, फिर बाजरा का आपका राजस्थान में किया जाता है, ज्वार का वहीं आपका महाराष्ट्र में किया जाता है और उड़द आपका मध्य प्रदेश में किया जाता है ना। दाल के लिए फेमस है, हम पता है हमको, तो उड़द को हम लगा सकते थे ऐसे ही ऑप्शन के थ्रू से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 13वां क्वेश्चन की ओर। तो आपका पवन ऊर्जा के संदर्भ में क्वेश्चन किया गया यहाँ पर। तो भारत जो है पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में 4थे स्थान पर नहीं बल्कि यह 3रे स्थान पर है ना। तो इस प्रकार से आपका जो कथन ये जो है गलत होगा। ठीक है, अब ऑप्शन भी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग कि भारत की मिट्टियों को विभाजित कीजिए क्षेत्रफल के अनुसार पर। तो इसका जो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी है,
एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, एरिडीसोल्स, उसके बाद आपका अल्टीसोल्स आता है। ठीक है, वहीं आप आगामी एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वह आपका इंसेप्टिसोल्स का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर, है ना। तो इस 15वां क्वेश्चन थोड़ा अभी स्किप कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि इसका आंसर आपको आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमको डाउट जा रहा है इसलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जेट प्रवाह के बारे में, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, तो देखा जाए तो आपका इसका जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात 1 और 2, है ना। आगे बढ़िए, यहाँ पर बायोस्फीयर पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन सा घटती क्रम जमाइए। तो पंचमढ़ी जो है आपका, इसलिए देखा जाए तो पंचमढ़ी सबसे पहले नंबर पर आएगा, फिर नंदा देवी है, फिर अगस्त्यमलाई है, फिर पन्ना है, फिर आपका कंचनजंगा है। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसके परफेक्ट आंसर है ना। और वहीं बात करेंगे तो देश तो सबसे बृहद या बड़ा क्षेत्रफल वाला बायोस्फीयर आपका कच्छ का रण है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद मन्नार की खाड़ी आती है ना। इस सब फैक्ट्स को आगामी एग्जाम के लिए आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर पश्चिम जो हिमालय है ये आपका शिवालिक है ना, सॉरी, उत्तर पश्चिम हिमालय जो आपका ये जास्कर है ना। और आपका हिमाचल और उत्तराखंड जो हिमालय है आपका शिवालिक है। ओके, और दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंतर्गत लेप्चा जनजाति रहते हैं। अरुणाचल हिमालय आपका नामचा पर्वत के से जाना जाता है। तो इस तरह से हम सही जड़ी मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, परफेक्ट बैठेगा, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। तो इसमें बोला गया क्या सही नहीं है, और देखा जाए तो आपका कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इस लिहाज से इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 20, है ना। ये इस क्वेश्चन को भी आप स्किप कर लीजिएगा, जब आंसर किया गया तो पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न राज्यों को राज्यसभा के सीटों के आधार पर घटते क्रम में जमाइएगा। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कर्नाटक में आपका 12 के यहाँ सीट हैं, उसके बाद गुजरात में 11 सीट हैं, केरल में आपका 9 सीट हैं, उड़ीसा में आपका 10 सीट हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में कहा गया है इसकी बात। तो इसका जो बात कहा गया आपका अनुच्छेद नंबर 275, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में इसकी बात कही गई है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया के बारे में देखेंगे राष्ट्रपति की, तो सही नहीं पूछा गया है। तो देखा जाए तो आपका कथन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। तो इस लिहाज से आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके संदर्भ में सही क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है, इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतः क्षेत्रों को नहीं बल्कि 111 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया था। अब बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया था, मतलब डेटा को जस्ट ऑपोजिट कर दिया गया है। ठीक है, और यही कथन क्या है, गलत है। इस लिहाज से इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 25। ये क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया था, CGPSC में ही रिपीटेड क्वेश्चन है ना। इसमें आपका कौन शामिल नहीं था, तो आपका पट्टाभी सीतारमैया इसमें शामिल नहीं थे, बाकी तीनों क्या थे, शामिल थे, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है ना। ईजी ही था ये क्वेश्चन, सबसे बन गया होगा। देखेंगे आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार आपका 29-30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको 32 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23-24 में दिया गया है। असमानता का अधिकार आपका 14-18 में दिया गया है ना। तो इस लिहाज से आपका इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे वहीं आपका निम्न में से क्या सही है, जिसका जो आंसर होगा आपका 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। और कथन नंबर 2 जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है। तो देखा जाए तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर जो कथन नंबर 1 और जो 3 है यह सही है ना। और 2 जो है गलत है। क्यों, क्योंकि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, न कि स्थायी रूप में। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष यहाँ मतदान करने की अधिकार को कम किया गया था। तो यह आपका 61 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हम लोग ये साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता। सही बात है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या करते हैं दूसरे की। ठीक है, चार्टर एक्ट की बात करेंगे तो पूछा गया क्या सही नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों में ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया, ये सही नहीं है। बाकी आपका कथन जो ए है, कथन सी है, ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 32वां सही नहीं पूछा गया है यहाँ पर। तो आपका देखिए मनुष्य में सभ्यता मतलब सुनने की क्षमता की जो सीमा है निर्धारित किया गया है, ये 20 हर्ट्ज नहीं है। ठीक है, और आपका 10 किलो हर्ट्ज भी नहीं है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर मतलब आपका कथन नंबर 1 और 2 क्या है, गलत है। इसी प्रकार से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए, ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर कि देखिए यहाँ पर कम्युनल अवार्ड के संदर्भ में अनशन प्रारंभ किया थे कौन, आपके गांधी जी है ना। तो इन्होंने आपका यरवदा जेल में इनका अनशन कार्य इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका साइंस से ही क्वेश्चन है स्टोमेटा से संबंधित। इसमें आपका कथन 1, 2, 3 तीनों सही है ना। तो इसलिए कहा सबका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। देखिए यहाँ पर कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में जमाइएगा। इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, एसिटिक एसिड, फिर उसका क्लोरोफॉर्म, उसका इथेनॉल, उसके बाद मीथेन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है ना। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। मतलब आपका कथन 1, 2, 3 ये तीनों क्या है, सही हैं आपके। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सिलिकॉन का जो आपका संयोजकता है मतलब जो वैलेंसी है, ये कितना होता है आपका, 4 होता है। फ्लोरीन का 1 होता है, एल्युमिनियम का आपका 3 होता है, सल्फर का आपका 2 होता है ना। तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही मैच खाता है और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से संबंधित है। पूछा गया कि इसमें क्या सही नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया इसमें, देखेंगे क्या सही नहीं इसमें। तो देखा जाए तो आपका जो सकरखेड़ा युद्ध से पूछा गया है जो कि आपका 1724 में हुआ था, है ना। और पूछा गया कि इसमें सही क्या नहीं है ना। तो आपका इसमें जो कथन 1 और कथन 3 जो है ये बिल्कुल गलत है, मतलब सही नहीं है। और आपका कथन नंबर 2 है ये सही है। तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब 1 और 3। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सन 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें क्या बातें कही गई थी, तो हम जानते हैं इसकी अध्यक्षता आपके डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था, है ना। और देखा जाए अगला, तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्प को अपनाया भी गया था, है ना। सही नहीं पूछा गया है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा आपका इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेना को युद्ध करने के हेतु प्रस्ताव पारित किया, है ना। ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। तो इस लिहाज से आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। डच कारखानों को उसके स्थापना वर्ष के अनुसार जमाइएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें। तो देखिए यहाँ पर आपका जो बिमलीपट्टम है वहाँ पर आपका 1641 में इसको स्थापित किया गया था। कराईकल की बात करेंगे तो ये आपका 1653 में स्थापित किया गया था। कोचीन में वहीं आपका 1663 में किया गया था। चिनसुड़ा में आपका 1653 में किया गया था। मतलब देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें फिट बैठता है और यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अंबुर के युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है बोला गया है। ठीक है, क्या सही नहीं पूछा गया है। तो देखा जाए तो आपका जो अंबुर का युद्ध है आपका 1752 में नहीं किया गया था। ठीक है, और बाकी आपका कथन 2 और कथन 3 बिल्कुल सही है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन के हिसाब से ये सही होगा, केवल एक क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग, जो कि ये भी हिस्ट्री से संबंधित ही क्वेश्चन है ना। देखते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था। तो इसने गोवा पर आधिपत्य हासिल किया था 1510 में। नुन्हा डा कुन्हा की बात करेंगे हम लोग, तो इसने कोचीन से गोवा को क्या किया था, अपना मुख्यालय को बदला था, है ना। वहीं आपका कब्राल की बात करेंगे तो कब्राल का आगमन हुआ था 1500 में। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात करेंगे तो इसने आपका ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, है ना।
तो इन सब ऑप्शन को हम लोग यदि आंसर को मिलाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि फेड बैठेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। गोवा चर्च प्राधिकारियों के, है ना, ये सब क्वेश्चन दिया गया है इसमें। तो देखा जाए तो इसमें आपका जो सही पूछा गया है ना, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन बोलता हूँ, जो कथन जो 3 है ये आपका बिल्कुल सही है ना। बाकी कथन 1 और 2 में डाउट है ना, तो इसको आप जब आंसर किया जाएगा तभी इसको कंफर्म कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला हम लोग। वरा मिहिर की रचना नहीं है, तो अमर कोश इसकी रचना नहीं है, सबको पता है। राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही है, तो वे नांग भट्ट सेकंड के पुत्र थे, बिल्कुल गलत है। यह रामभद्र के पुत्र थे, है ना, तो ये गलत है। आप कथन 1 गलत है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन होगा बी होगा, केवल 1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। वास्को डी गामा के संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ पर पूछा गया कि सही कथन क्या है, तो सही कथन इसमें आपका 1498 में इन्होंने भारत की यात्रा किया था, बिल्कुल सही कथन है। अब बाकी देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर रुका नहीं था, और ये जो पुनः जो आए ये 1501 में नहीं बल्कि 1502 में यहाँ भारत में यात्रा किए थे। ठीक है, तो केवल 1 मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की। हम लोग जो बौद्ध परिषद संबंधी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मैच करेंगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ज़रा डिटेलिंग करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, तो शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं वर्धमान महावीर के संदर्भ में क्या सही नहीं है ना, तो इनका विवाह जीवन काल में नहीं किया गया था, ये आपका बिल्कुल क्या है, सही नहीं है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। 49 की बात करेंगे तो इसमें जो आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। पूर्व पाषाण काल जो है आपका सोन नदी घाटी के तट पर हुआ था, है ना, उसी प्रकार से आप ऑप्शन को मिला सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बातें देखेंगे, क्या सही नहीं बोला गया है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर मतलब कथन नंबर 1 और 2 है, ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। और आपका कथन 3 जो 10 मिनट चौड़ी होती थी ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला जो वाद्य यंत्र उसका आपका एक खड़ताल है, सबको पता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका जो आंसर होगा आपका जो सुमेलित करने के लिए बोला गया है, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट सही होगा। 53 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, वहीं कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थिर नहीं है, सबको पता है खुरसेल, जो कि सुकमा जिले के अंतर्गत आता है, कांगेर घाटी के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बालिका पर्व कब मनाया जाता है, किस जनजाति में मनाया जाता है, देखा जाए तो यह आपका भद्रा और हल्बा दोनों जनजाति मनाया जाता है ना। अब देखते हैं आयोग क्या आंसर लेता है, उसी हिसाब से ये कंफर्म होगा। सोहर गीत की बात करेंगे तो शिशु के जन्म के अवसर पर यह गाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखेंगे हम लोग। राजनामगढ़ रियासत के शासक महान काशीराज को सनद का प्राप्त हुआ, तो आपका 1865 में यह प्राप्त हुआ था, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वल्लभाचार्य का जन्म आपका चंपारण में हुआ था, सबको पता है। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। वायु पुराण में महापुर नदी का पौराणिक नाम क्या था, तो ये आपका नीलोत्पला था। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बराक के कब मुख्यमंत्री बने थे, है ना, ये क्वेश्चन संशय में बना हुआ है, जब आंसर आएगा तो पता चलेगा। ठीक है, 61 की बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन सी जो होगा परफेक्ट होगा। ठीक है, सही होगा मतलब। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग 62 में रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर, देखिए ये क्वेश्चन विलोपित हो सकता है क्योंकि ये 19 सेंचुरी में आ गया है ना, जबकि ये जो कहानी था आपका 16-17 सेंचुरी में हुआ था, है ना, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका विलोपित ही होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे 63 की, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आंसर होगा 63 की। ठीक है, 64 की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए सही होगा, है ना, मतलब जैसा दिया गया वैसे उसी प्रकार से ये सभी क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, 63 की या अगला क्वेश्चन 65 की बात करेंगे, क्या विशेषता नहीं पाई गई थी, तो आपका मानव आकृति नहीं पाई गई थी, ये सही होगा। आगे बात करेंगे कर राजस्व का योगदान कितना था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 61.05 था। किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है, आपका सोयाबीन का सबसे उत्पादन हुआ है। ठीक है, 68 की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, वही 69 क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग कि कितना प्रतिशत रहा, तो 5.09% रहा।
वहीं आपका आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपका श्री रामजी भारती जी हैं। ठीक है। वहीं आपका छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या, ये आपका आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, डाटा अलग अलग है इसलिए, है ना, डाउट है इस क्वेश्चन में। आगे देखेंगे शीतकालीन क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है, तो बांस की बहुलता है। आगे बात करेंगे कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि रही, तो आपका विनिर्माण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि रही और सबसे कम वृद्धि आपका भंडारण में हुई, जो कि अगला क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, मतलब आपका 74 का आंसर आपका भंडारण ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से कि अति निम्न सिंचित जिले कौन है, यदि आपको पता होता कि पहला ही पता होता नारायणपुर है तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेते हैं, मतलब इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। मड़ुआ प्लांट की बात करेंगे, अपन जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी मड़ुआ प्लांट के नाम से भी जानते हैं, है ना। लिंगानुपात कम होने मतलब ज़्यादा होने के कारण, है ना, क्या कारण है, तो आपका तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। एक तो आपका पिछड़ा क्षेत्र होना, दूसरा आपका कन्या भ्रूण हत्या का अभाव है। ठीक है, वही बात करेंगे हम लोग रिहन और मान नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो देखा जाए इसमें आयोग आपका आंसर क्या लेगा उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेन पार्ट मान नदी का है और रिहन छुरी मतरिंगा पहाड़ी से निकलती है और उसका जो अवस्थिति जो है ये भी मेन पार्ट के पास ही है। तो देखा जाएगा कि इसका आंसर आयोग क्या लेता है ना। इसमें आपका सी और डी दोनों ले सकता है आंसर, है ना। इंतजार करेंगे हम लोग कि आयोग क्या लेता है। ठीक है, मधेश्वर पहाड़ की बात करेंगे तो आपका जसपुर जिले के अंतर्गत आता है। टीन का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर, आपका दंडकारण्य बस्तर संभाग में है। ठीक है, माडा क्षेत्र के अंदर बात करेंगे तो आपका बलौदाबाजार, नचनिया, कवर्धा ये सभी आपके आते हैं, लेकिन आपको गौरेला नहीं आता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, वहीं आपका आदिवासी उपभोग योजना क्षेत्र के अंतर्गत कितने आते हैं, इसका आंसर आपको मॉडल आंसर के बाद पता चलेगा। ठीक है, नवनिर्मित सबको पता है एमसीबी जिला किस दिशा में है, तो आपको उत्तर पश्चिम दिशा में यह है आपका स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे जिला पंचायत के बारे में, जिसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। मतलब आपका जो कथन 4 ही गलत होगा, बाकी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला हमारा 85 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यदि आपको पता रहता कि जो CGTRTI है उसका गठन 2004 को हुआ था, एक पता होता तो आप बाकी को बना लेता आसानी से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर आप जान चुके होंगे। ठीक है, अगर देखिए 86 क्वेश्चन, कैप्टन सैंडर्स के बारे में कौन सी ताहूदनी निर्माया था, तो देखा जाए तो इसका जो आंसर आपका लोरमी और तरंगा मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में इसमें दोनों का जिक्र नहीं है, तो हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपका विलोपित हो। ठीक है, चलिए इतना अगला क्वेश्चन हमारा NEGP के तहत संचालित योजना कौन कौन सी है। देखिए पहला तो आपका स्वान तो है ही है। ठीक है, मतलब आपका स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क तो है ही है, और बाकी का जिक्र हमको इस योजना के तहत नहीं मिल पाता, है ना। लेकिन अब देखेंगे मॉडल आंसर क्या बोलता है, उस हिसाब से हम इसका आंसर को पुख्ता मानेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 88 का, तो देखिए यहाँ पर जो सरगुजा है, कोरबा है, जसपुर है, ये सभी आपके संपूर्ण जिला अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन रायगढ़ के कुछ एरिया ही क्या आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस हिसाब से आपका 1, 2 और 4 ये कथन सही होंगे, बाकी 3 जो कथन है गलत होगा। ठीक है, मतलब इसका इस लिहाज से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, परफेक्ट सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 89 के बाद बात करेंगे, तो ये अधिनियम से संबंधित है ना। इससे मॉडल आंसर आने के बाद पता चलेगा, है ना, या फिर आप बेयर टेक के माध्यम से इसको चेक कर सकते हैं, डाउनलोड नेट से कर सकते हैं। ठीक है, वही बात करेंगे G2C से संबंध किसका है, तो इसका संबंध आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन है। ठीक है, 91 क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे ये क्वेश्चन बन गया होगा लखनलाल मिश्र आपका लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को मिला हुआ है, गुंडाधुर सम्मान आपका मिथिलेश मिश्र जी को मिला हुआ है ना। इस तरह से मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। 92 क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, देखते हैं 93 की बात करेंगे, है ना। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो इसका आंसर आपका 22 नवंबर 2022 को किया गया, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने पर यह पता चलता है कि हमको आगामी एग्जाम के लिए मुख्यमंत्री के हर क्रियाकलाप पर नज़र डालना पड़ेगा, है ना, तभी क्वेश्चन हमसे आगे बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पूर्व RBI गवर्नर रघु राजन जी हैं, उन्होंने कौन सा गौठान को भ्रमण किया था, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवागांव को इन्होंने क्या किया था, भ्रमण किया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, वहीं हम लोग भेंट कार्यक्रम के तहत डोंगरा प्रवास में कौन सा जनजाति या जाति को अनुसूचित जनजाति के शामिल करने की क्वेश्चन किया। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब पारधी जाति को जनजाति के रूप में घोषणा किया था। ठीक है, 96 की भी आपका आपको आंसर की आने के बाद पता चलेगा। 97 की बात करेंगे यदि हम लोग, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, वहीं आपका छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी के नृत्य को यहाँ पर पहचानना है, तो देखिए लावा का संबंध आपका लक्षद्वीप से है। यदि आपको लावा पता होता तो आसानी से आप इसका आंसर बता लेते, है ना। मतलब इसका जो परफेक्ट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग 99 में। तो 99 का जो सही आंसर जो होगा, ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, वहीं आपका 100 जो क्वेश्चन है इसका भी ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने CGPSC के 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया, है ना। यदि आंसर की आने के बाद कुछ यहाँ पर हमारे बताए गए आंसर पर यदि चेंजेस होती है तो इसकी जानकारी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आप इससे अवगत रहें कि CGPSC ने आंसर क्या लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।